फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। फिजिशियन फोरम ऑफ इंडिया की तरफ से मालवीय नगर में हुआ महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन पहुंचे वरिष्ठ डॉक्टर। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में फिजिशियन फोरम ऑफ इंडिया में 2 महत्वपूर्ण विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य पुरुष टेस्ट के सर्जिकल उपचार में एक नई प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना था। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम भी शामिल हुई, जिसमें डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, शिवालिक नई दिल्ली डीएनए अस्पताल के एक प्रसिद्ध सर्जन और दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख अलग अलग अस्पतालों के वरिष्ठ डॉक्टर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में तमाम विषयों पर डॉक्टरों ने अपने सुझाव और चर्चा की कि किस तरीके से हमें आज के आधुनिक और तकनीकी युग में काम करना है और कैसे स्थितियों से निपटा जा सकता है। आपको बता दें कि फिजिशियन फोरम ऑफ इंडिया दक्षिणी दिल्ली का प्रख्यात डॉक्टरों का एक पंजीकृत समूह है। इस फॉर्म में पिछले 18 सालों से निरंतर चिकित्सा शिक्षा अपडेट के रूप में अनेकों तरह के आधुनिक और तकनीकी आयाम किए हैं। 824 नियमित CME के लिए आयोजित किया गया ये कार्यक्रम था। इसमें कॉरपोरेट और सरकारी सेटअप के वक्ता के रूप में कई वरिष्ठ डॉक्टर्स शामिल हुए और वक्ता के रूप में बताए कि किस तरीके से हमें मेडिकल में काम कर सकते हैं और क्या सुधारों की जरूरत है और कैसे हमें तकनीकी आधार पर आज के आधुनिक युग में उपचार करना है। हम लोग पिछले 18 साल से हर वेडनेसडे को, हर बुधवार को डॉक्टर्स को बुलाते हैं और कोई भी एक कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक जिसमें कुछ नई डेवलपमेंट हुई हो, कुछ नई प्रोग्रेस हुई हो, कुछ नया डेटा आया हो, उसके ऊपर हम लोग एक कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं ताकि सारे हमारे जो फिजिशियन फ्रेंड हैं वो कुछ उसमें से ग्रहण करें और अपनी प्रैक्टिस में अपने मरीजों के फ़ायदे के लिए फॉर द लार्जर पब्लिक गुड उसको अपनी प्रैक्टिस में धारण करें, उसको एग्जीक्यूट करें। सो हमारा जो स्लोगन है या हमारा जो मोटिव है फिजिशियंस फोरम ऑफ इंडिया में वो है एम्पावरिंग डॉक्टर्स फॉर ए हेल्दी इंडिया। सर, ये तो एक बहुत यूनिक एफर्ट है फिजिशियन फोरम ऑफ इंडिया का। डॉक्टर चौहान और मेरे साथ मिलके हम लोगों ने इतनी CMEs की हैं फॉर द एनलाइटमेंट ऑफ डॉक्टर्स इन फील्ड ऑफ गिविंग देम एडवांस्ड एजुकेशन about operations, about treatments. Apollo Hospital, Max Hospital, Fortis Hospital, all the big hospitals are associating with us. धन्यवाद। पहले तो हमारे यूरोलॉजी से संबंधित जो एक बहुत अहम परेशानी है, बहुत कॉमन परेशानी है, वो प्रोस्टेट से संबंधित गदूद की परेशानी होती है और इससे संबंधित एक नया प्रोसीजर अब आया है जो अब देश में मुमकिन होगा, पहले मुमकिन नहीं था। उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे जिसको यूरोलिफ्ट कहते हैं और मुझे ये बहुत खुशी है कहने में कि हमारा अस्पताल उन गिने चुने अस्पतालों में से होगा जहाँ पर ये प्रोसीजर किया जा सकेगा। तो आज सबसे इसके बारे में चर्चा करने में बहुत अच्छा लगा। ये मेरा अपना हॉस्पिटल है, हम दोनों लोग, वो भी मेरा अपना हॉस्पिटल था। यहाँ पे हम 2 लोग हैं, मैं हूँ और मेरे दोस्त हैं यूरोलॉजिस्ट हैं, और हम दोनों मिलके यहाँ पे जितनी ऑर्थोपेडिक और यूरोलॉजी की सर्जरीज हैं यहाँ पे कर रहे हैं। हम किस तरीके का किन मुद्दे को लेकर, क्योंकि आजकल औरतों में हट गए, तो ये जो है 2 चीज़ों से रिलेटेड है। एक तो जोड़ों की तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि आजकल वजह बढ़ती है, इसकी वजह ये भी है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन एडवांस हो रहा है, पहले क्या था कि लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 55, 60, 65 होती थी। आज लोग 70, 75, 80 साल तक आराम से जीते हैं। तो जितनी उम्र होगी उतना वेयर एंड टेयर बढ़ेगा, उतने जोड़ खराब होंगे, ये नॉर्मल चीज़ है। और पहले इलाज नहीं था, अब इलाज मौजूद है, वो ऑपरेशंस मौजूद है, इसलिए इन ऑपरेशंस की बात हो रही है, सर्जरीज की बात हो रही है, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। यंग लोगों की प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि पहले कोई लैपटॉप पे सिस्टम पे 10 घंटे दिन में नहीं बैठता था। आज के डेट में 20-20 साल के, 25-25 साल के लोग 12 घंटे, 14 घंटे लैपटॉप पे बिना गर्दन हिलाए बैठते हैं। तो ऑब्वियसली इंसान, भगवान ने, अल्लाह ने शरीर हमारा इसलिए नहीं बनाया कि हम 12 घंटे सिस्टम पे बैठे रहें, तो ख़राब होना ही है। तो इसीलिए स्पाइन का डिजनरेशन है।